Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. तो आज की क्लास हम करने वाले हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में मॉक टेस्ट 29 हमारा रहने वाला है। मिक्स करंट अफेयर्स होंगे, कंप्यूटर्स एंड इट्स टाइप्स भी हम करने वाले हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्लास आप जो है एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और डेली की जैसे क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो आप दिन को 3 बजे और रात को 10 बजे डेली आपको लाइव जुड़ना होता है। आपको पता है आपकी क्लास होती है। जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि इसी तरह से अगर आप डेली एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होगा आज का, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल। तो अगेन मैं आज ये सेकेंड टाइप क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरी एनर्जी कैसी होगी, क्योंकि पहली क्लास म्यूट हो गई है, तो अभी ये ना हो जाए म्यूट, बस यही टेंशन है मुझे। हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल। तो विंबलडन टाइटल में मैन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, सेम आपको विमेन सिंगल का भी पता होना चाहिए। तो ये अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने वाली है क्लास, क्योंकि अगर मैंने एक भी पॉज लिया तो ये म्यूट हो रही है। ये मैंने इशू इसका फाइंड आउट करा, तो इसका भी कुछ देखेंगे कल। ठीक है, लेकिन अब मेरे को वन गो में क्लास पूरी कंप्लीट करनी होगी विदाउट एनी पॉज। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, बारबोरा क्रेसिकोवा। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉपरेट कर लेना अगर बीच में मैंने पानी पुनी पी लिया तो। ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। इंडिया का लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी है, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका होने वाला है, बनने वाला है महाराष्ट्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका नाम है आपका थाने बोरीवाली ट्विन टनल। हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। इसके नए ओथ चेयरमैन कौन बने हैं यूपीएससी के। तो हियर इज द ऑप्शन, हियर आर द ऑप्शंस, और इसका सही आंसर होगा आपका प्रीति सुदान ने अभी ये बनी है नई यूपीएससी की चेयरमैन। हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग की आपकी 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग किसने चेयर करी है। तो ये आपकी करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर। ठीक है, और प्रेजेंट इसके सीईओ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन होंगे इसके नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है सुमेन बैरी। Question number 6 is, N. Koteshwar Singh became the first Supreme Court judge from which state? तो ये आपकी कौन से स्टेट के पहले सुप्रीम कोर्ट जज बन चुके हैं। अगर ये पहले हैं दैट्स वाई ये स्टेट भी इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज़ में भी थी, आपके मणिपुर के बने हैं ये जज। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं, एन कोटेश्वर सिंह एंड आर माधवन। ठीक है, 2 ये जज की बात कर रही हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस हो चुके हैं आपके 34, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। अपॉइंटमेंट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 के अंडर आता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, who has been appointed as the president of financial action task force। तो इसके अभी जो है प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, एलिजा दे एंडा मार्डारोस। ठीक है, तो मैं पानी पी लेती हूँ, 1 सेकेंड ब्रेक देना। क्वेश्चन नंबर 8 इज, मसूद फिजिक्शान बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो भी कंट्रीज न्यूज़ में होती है उनके रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स पता होनी चाहिए। ईरान के ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। कीर स्टारमेर बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो केयर स्टार्मर जो बने हैं ये आपके बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 10 इज,
शील नागू अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट, ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31 मार्च, कब तक? तो ये कब तक आपका ये स्मार्ट सिटी मिशन एक्सटेंड हो गया है? तो ये हुआ है आपका 2026 तक, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद विच कंट्री? तो ये हुई है आपकी कंडक्ट थाईलैंड कंट्री के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? तो ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट है फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, तो ये कौन सी स्टेट में सेटअप कर रही है एयर एशिया? तो ये साउथ एशिया का भी है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, महाराष्ट्र में ये बन रहा है। Question number 14th is, who has been appointed as the CBDT chairman? Central Board of Direct Taxes के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका रवि अग्रवाल। When is the World Hepatitis Day celebrated every year? ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है हर साल। Which community demanded separate state carved out of parts of Rajasthan, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो ये सेपरेट स्टेट डिमांड करी गई है इस कम्युनिटी के द्वारा। ये चारों स्टेट से कुछ पार्ट्स लेके ये चाहते हैं कि हमारा एक कॉमन एरिया हो जहाँ पे हम अपनी भील स्टेट को यहाँ पे बनाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है ये कम्युनिटी, ठीक है, भील कम्युनिटी। Which state launched the unique model for TB free municipalities? तो टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक नया मॉडल लेके आई है तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है। विच कंट्री टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026? तो 2026 तक ये लॉन्च करने वाली है इंडिया की पहली H125 हेलीकॉप्टर। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपकी कर रही है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। गवर्नमेंट टू लॉन्च डैश करोड़ एग्री फंड्स फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो कितने करोड़ गवर्नमेंट लॉन्च करेगी स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 750 करोड़। Who has been appointed as the head coach of India's men's cricket team? Here are the options और आप इसका सही आंसर बताएं। तो ये आपके बने हैं गौतम गंभीर। Where is India's first integrated agricultural export facility being developed? इंडिया की पहली है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी। तो इसी वजह से ये पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। Which organization launched ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? तो ये लॉन्च आपका करा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें ये डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव होगा जो आरपीएफ ने लॉन्च करा है। इस ऑपरेशन के अंदर 2018 से 24 के बीच में टोटल 84 बच्चों को सेव किया गया है और 119 ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रैफिकिंग जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से भी बचाया है। Which country became the first nation to prepare full list of fauna? तो पूरी अगर बात करें जितना भी फौना जो रिलेटेड टू एनिमल्स की स्पीशीज हैं उनके रिलेटेड पहला नेशन बन जाता है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंडिया, ठीक है। टोटल कितनी स्पीशीज है एनिमल की हमारे इंडिया में? 1,04,561। देयर आर हाउ मेनी सेगमेंट कास्ट फोकस्ड इन बजट 2024? तो यहाँ पे टोटल 4 सेगमेंट्स पे फोकस किया गया है इस बजट में, जिसमें आपके आ जाते हैं पुअर, विमेन, उसके अलावा यूथ एंड फार्मर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना आप। द गवर्नमेंट विल इनेबल जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स। कितनी स्टेट्स में ये इनेबल कर देंगे किसान क्रेडिट कार्ड? तो ये है आपकी टोटल 5 स्टेट में गवर्नमेंट इनेबल कर देगी। और अगर बात करें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे लिया जाएगा खरीफ क्रॉप का, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके, और ये टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट्स में लिया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड की तो ये 5 स्टेट में मैंने बताया आपको करे जाएंगे।
टू अचीव विकसित भारत गोल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट प्लान्स पूर्वोदया फॉर हाउ मेनी स्टेट। तो कितनी स्टेट के लिए ये विकसित भारत गोल जो है आपको मैं बताऊं गवर्नमेंट जो फॉर्मुलेट कर रही है पूर्वोदया प्लान के तहत। तो ये विकसित भारत गोल जो है प्लान पूर्वोदय के अंदर टोटल आपकी कितनी स्टेट है, 5 स्टेट्स में ये आपका प्लान जो है फॉर्मुलेट हो रहा है। ठीक है, पूर्वोदया में क्या है थीम इसका, विकास भी विरासत भी। और ये अगर बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए 5 ईस्टर्न स्टेट्स में ये आपका बताऊं विकसित भारत गोल अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है। कौन कौन सी स्टेट है आपकी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। Tata Power and Drunk Green Power have collaborated on a 500 megawatt green energy project in which country? तो कौन सी कंट्री में ये कोलैबोरेट करके 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये आपका टाटा पावर ये कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भूटान है। ठीक है, नेपाल नहीं करना है आपने। Who approved a 13,500 crore loan for the अमरावती कैपिटल सिटी? तो ये दो में से ही आप बता दो। ठीक है, तो ये आपका अप्रूव कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव हो चुका है इतना करोड़ का लोन। हु हैज डेवलप्ड द आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम? तो अगर बात करें हम आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम की, तो ये आपका डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AAD। ठीक है, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास? तो ये आपकी कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, आपकी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका ए। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने 12 मिनट में कर लिए हैं। रीज़न बीइंग कि अभी ज़्यादा एलेबोरेट मैं सोच रही थी कि करूँगी तो अगर म्यूट ना होगी वो क्लास, तो ये एक ट्रायल है दोबारा जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैंने मेहनत करी है, ठीक है, सेकंड टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर्स के। विच ऑफ दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? जो पीसीज हैं उनकी कैटेगरी में आपके कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं? तो बात करें हम लैपटॉप, मैकबुक, कॉलेज कंप्यूटर, तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप दैट वी यूज टुडे इज अ टाइप ऑफ विच कैटेगरीज? तो लैपटॉप जो है इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है? तो लैपटॉप जो है हमारी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्क स्टेशन कैन बी यूज इन विच ऑफ दीज फील्ड? जो वर्क स्टेशन होता है ये कंप्यूटर कौन सी फील्ड में यूज होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। सो ये CAD डिजाइनिंग में ये वर्क स्टेशन यूज होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ दीज इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विद ह्यूज रैम एंड एडेड ग्राफिक्स? तो ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है लेकिन इसकी रैम बहुत बड़ी होती है और इसमें ग्राफिक्स भी ऐड होते हैं। तो ये होता है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज द राइट आंसर। व्हाट इज कंप्यूटर? अब ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए भाई, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। ये ऐसी डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करती है, इनपुट प्रोसेसर होता है इसमें, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट? तो अगर हम साइज की बात करें तो उसके बेसिस पे कितने तरह के कंप्यूटर एट प्रेजेंट अभी अवेलेबल हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम बात करें साइज के ऊपर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा? तो बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। Question number 38 is which type of computer can handle analog as well as digital data? ये क्या 2 बार क्वेश्चन हो गया ये? ओहो, चलो कोई बात नहीं। Which of these does not support multiple user at the same time?
कौन सा कंप्यूटर है जो मल्टीपल यूज़र को एक साथ सपोर्ट नहीं कर सकता है? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, जिसमें ह्यूज रैम यूज़ होती है, यानी कि सिंगल यूज़र ये होता है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ये सिंगल यूज़र होते हैं, ये आपके स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। विच ऑफ दीज आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किसमें इनमें से यूज़ होते हैं? आजकल जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके वो आपके बने होते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई होप ये क्लास कंप्लीट म्यूट के बिना हुई हो, ठीक है। तो बाकी आप जो है बता सकते हो कि आपके 39 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो अपना कॉमेंट्स बता देना स्कोर। तो कल हम फिर से 3 बजे आएंगे, क्लास आपकी सुबह आपकी आएगी इंग्लिश पर स्पोर्ट अवेयरनेस की, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कल कौन सा टॉपिक आएगा इंग्लिश का, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विद शिवाली मैम।